1984 दंगों के जो फैसला आया है, 1984 दंगों का जो फैसला आया, देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के जो 84 के दंगे हुए, जिन दंगों के अंदर शामिल लोग थे, उस फाइल को कांग्रेस ने दबा करके डस्टबिन में डालने का काम किया था और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला। आज माननीय कोर्ट ने उनको उम्र की सज़ा सुनाई है। उन लोगों को न्याय मिला है जो लोग इस 84 के दंगे में प्रभावित हुए थे, उन लोगों को आज न्याय मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने जो ये केस रीओपन किया, उसका निर्णय आज माननीय कोर्ट ने दिया और उसकी सजा सुनाई कि ऐसे लोगों को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। एजेंटों को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, हुड्डा गुट के हैं, चर्चा ये है कि हुड्डा भी बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छी सी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एजेंटों को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो भी आ सकते हैं जल्द भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हरियाणा के तो ही हैं, परंतु देश के जो बड़े नेता हैं वो भी मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। वो भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, परंतु उनकी मजबूरी होती है कई बार उनका विरोध करना, परंतु वो भी कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आने के लिए। एजेंटों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? जो डोंकी के माध्यम से जिन्होंने भेजा था, एजेंटों को पकड़ने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, देखिए, हमने कहा है कि इस विधानसभा के अंदर हम इसको लेकर के एक एक्ट भी लेकर बनाएंगे ताकि जो इलीगल रास्ते से युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन को भी खतरा है और कई लोग तो उस यात्रा के अंदर जब डोंकी ऐसे गलत रास्ते से जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई सहन करनी पड़ती है। हमारे युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के रास्ते वो भी ना अपनाएं। हमने एक विदेश सहयोग विभाग बना रखा है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और हमने लगभग जब से विदेश सहयोग विभाग बना है 500 के करीब युवाओं को बाहर भेजने का काम किया है। उनका कोई 5 पैसा नहीं लगा, सिर्फ टिकट का पैसा लगा है, कोई और पैसा नहीं लगा और उनको हमने सुरक्षित भेजने का बाहर काम किया है और इसके माध्यम से हम और आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, जो गलत जिन्होंने काम किए हैं या गलत रास्ते अपनाए हैं उसकी जांच चल रही है। सीएम साहब, सवाल था जो छोड़कर गए थे उनके रास्ते खुल गए, क्योंकि आज ज्वाइनिंग हुई है, गिन्नी ने आज ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के अंदर से पदाधिकारी थे उनको ज्वाइन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे उनको भी आज ज्वाइन किया। नहीं, देखिए, उनको गिन्नी यहाँ के हमारे वो पार्षद रहे हैं कई बार, क्योंकि हमारा पार्षद था, रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता भटक गया। उस टाइम तब आईसी चलाई दी थी, कहा जी वो कांग्रेस आएगी, आईसी हवा बन रही थी। संकल्प पत्र में सबसे बड़ी घोषणा क्या लगती है आपको? है जी, संकल्प पत्र जो जारी किया है, सबसे बड़ी सौगात क्या लगती है? सौगात तो उसमें काफ़ी है। हमने ये निर्णय भी किया है कि हम 12 मार्च के बाद जो मकान की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम होगी उसका जो टैक्स है उसमें 25% की रिबेट हम देंगे। हमने ये भी उसके अंदर कहा है कि जो कॉलोनी अनऑथराइज थी उनको ऑथराइज किया है और उनमें कुछ जगह अभी भी अनऑथराइज है, उन सब को भी ऑथराइज करने का काम हम करेंगे। हमने 21 वायदे किए हैं और महत्वपूर्ण वायदे हैं। हमने ये भी कहा है कि हम जो हमारी पार्कें हैं मॉडर्न पार्कें बनाएंगे
मॉडर्न स्ट्रीट बनाएंगे, विकलांगों के लिए भी उसके अंदर व्यवस्था होगी। हमने बहुत सारे अपने संकल्प पत्र में बातें कही हैं, उन सब बातों को हम पूरा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।